हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। ठीक है, देखो राजस्थान के पश्चिमी भाग में हमने डिस्कस किया था कि जो मरुस्थलीय भाग है वहां पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, क्योंकि जो मरुस्थलीय भाग है उसके बारे में हमें पता है कि वो तैथी सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, तो मीठे पानी की झीलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो जो पहली झील है वो है जयसमंद झील और ये उदयपुर में स्थित है। इस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर जयसमंद झील के बारे में क्वेश्चन आए कि डेबर झील को किस नाम से दूसरा कोई नाम दूसरा बताओ, तो जयसमंद झील, और जयसमंद झील का दूसरा नाम डेबर झील। इसका जो निर्माण है वो महाराणा जयसिंह ने, मेवाड़ के शासक हुए थे महाराणा जयसिंह, उन्होंने इस समय के दौरान इसका निर्माण करवाया था। देखो किसी के द्वारा निर्मित की गई थी, प्राकृतिक रूप से ये झील नहीं थी, नेचर के द्वारा नहीं बनाई गई थी, किसी राजा ने बनाया था, इसलिए ये कृत्रिम झील है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया था, इसलिए कृत्रिम झील है। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कृत्रिम झील है। अगर कृत्रिम झील की बात हो तो विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की वो है जयसमंद, और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये ध्यान रखना है हमें कृत्रिम झील का। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो जयसमंद झील है। इस झील में 7 बड़े टापू हैं, ये हमें ध्यान रखना है, 7 बड़े टापू हैं इस झील में। टापू क्या होते हैं? चारों तरफ पानी है, उसके बीच में मिट्टी की जगह बनी हुई है। ठीक है, और इन टापुओं पर भील व मीना रहते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा टापू है, जो टापू है झील का, उसको बोलते हैं बाबा का मगरा या बाबा का भागड़ा। ठीक है, और प्यारी यहाँ का सबसे छोटा टापू है। यह राज्य की सबसे गहरी झील है। ठीक है, कृत्रिम झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो जयसमंद झील, राज्य की राजस्थान की सबसे गहरी झील तो जयसमंद झील। ठीक है, दूसरी है वो है राजसमंद झील। इस झील का निर्माण राजसमंद में है। मेवाड़ का महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था। इस झील का जो उत्तरी पाल है उसको नौ चौकी पाल बोलते हैं। इस झील का जो उत्तरी पाल है उसको नौ चौकी पाल, वहां पर 25 बड़ी बड़ी शिलालेखों पर क्या किया गया है? मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। 25 बड़ी बड़ी शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति को 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर लिखा गया है और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसका प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तैलंग था और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, प्रशस्ति क्या होती है? जब विशेष किसी एक विशेष राजा का यशोगाथा का वर्णन किया जाता है तो उन अभिलेखों को प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि इतिहास का जब हम पता लगाते हैं उस वीडियो में हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, जो गढ़सीसर झील है वो जैसलमेर में है। ये भी किसी राजा के द्वारा बनाई गई थी, कृत्रिम झील है। ठीक है, आना सागर झील अजमेर में है। इसका निर्माण दिल्ली का जो अंतिम हिंदू सम्राट था, कौन था दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उसके दादा अर्णोराज ने 1137 में इसको बनवाया था। इस झील के किनारे मुगल सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान, जिसको दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है, और शाहजहां ने बारहदरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसमें बांडी नदी का पानी भी आता है। ठीक है, बांडी नदी का पानी रोक करके किसका निर्माण करवाया था, ये हमें ध्यान रखना है, फोई सागर झील का। और फोई सागर झील का और इसको आपस में जोड़ दिया गया है, और तो बांडी नदी का पानी, फोई सागर झील का निर्माण बांडी नदी का पानी, तो इस झील को भी उससे कनेक्ट किया गया है, तो बांडी नदी का पानी इसमें भी आता है, आना सागर झील में भी। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सुभाष उद्यान और बारहदरी किसके किनारे पर स्थित है, तो वो आना सागर झील के किनारे। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते आजकल एग्जाम में, जो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनको उठाकर भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो हर झील के बारे में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में रिलेटेड चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आना सागर झील अजमेर में, आना सागर झील अजमेर में ऐसे रट लिया, रटने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो समझने का ट्राई करो ताकि लॉन्ग टर्म तक हमें चीजें याद रहे। ठीक है, देखो फोई सागर झील का जो निर्माण है वो इंजीनियर फोई के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, इंजीनियर फोई के निर्देशन में हुआ था, इसलिए इस झील का नाम फोई सागर झील। बांडी नदी के पानी को रोककर, बांडी नदी में क्या था, पानी ज्यादा आता था जिससे बाढ़ आ जाती थी, तो उस नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको रोककर क्या किया गया? फोई सागर झील, और इसका पानी आना सागर में भी जाता है। ठीक है, बांडी नदी का पानी आना सागर में भी जाता है और बांडी नदी का पानी फोई सागर झील में भी जाता है। ठीक है, पुष्कर झील है, कौन सी झील है? पुष्कर झील। ये झील के बारे में ये माना जाता है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मा जी ने इस झील का निर्माण किया था, और हर साल कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला भरता है। ठीक है, पुष्कर का मेला जिसको बोलते हैं, वो कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला भरता है। ठीक है, सिलीसेठ जो झील है वो अलवर में है, सिलीसेठ झील अलवर में है, और 1845 में विनय सिंह ने, वहां के राजा विनय सिंह हुए, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जो और राजस्थान की जो मीठे पानी की झील है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।